हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी वो पल आता है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है और पीछे रह जाती हैं उनकी चीजें, वो तस्वीरें, वो किताबें, वो कपड़े। ये सिर्फ बेजान चीजें नहीं होती हैं ना, ये तो यादों का, उनकी छुअन का एक पूरा खजाना होती हैं। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इन चीज़ों को दान कर देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है कि अपने किसी इतने प्यारे इंसान की निशानी को भी हम संभाल कर नहीं रख सकते? ये जो बात है ना कि मृत व्यक्ति का सामान इस्तेमाल मत करो, उसे दान कर दो, क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, एक पुरानी सोच, या फिर इसके पीछे वाकई कोई गहरा आध्यात्मिक, कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? चलिए आज हम इसी रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं, इस सवाल का जवाब किसी नई नवेली किताब में नहीं, बल्कि हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथ गरुड़ पुराण में छिपा हुआ है। जी हाँ, वही गरुड़ पुराण जो हमें जीवन और मृत्यु के उन रहस्यों के बारे में बताता है जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं गरुड़ पुराण की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, गरुड़ पुराण सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझाता है वो ये है कि मृत्यु जो है ना, वो सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और जब कोई जाता है तो उसकी आत्मा का लगाव, उसका मोह अपने घर से, अपने लोगों से और हाँ, अपनी चीजों से भी एकदम से खत्म नहीं हो जाता। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? भाई जरा खुद सोचकर देखिए, जिन चीजों के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, जिनसे आपकी इतनी भावनाएं, इतनी यादें जुड़ी हैं, क्या उनसे एक झटके में नाता तोड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं। बस यही बात आत्मा पर भी लागू होती है। यही जो लगाव है, यही अधूरी इच्छाएं हैं जो इसे इस दुनिया से बांधे रखती हैं। और यही मोह आत्मा की अगली यात्रा में, उसके सफर में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। आत्मा एक तरह से इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में फंस कर रह जाती है और जाहिर है इससे उसे शांति मिलने में बहुत देर हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर दान का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। एक ऐसा उपाय जो उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति और पीछे रह गए परिवार को शांति देने का काम करता है। दान का यह विज्ञान कमाल का है क्योंकि इसका फायदा दोहरा होता है। एक तरफ जब आप वो सामान दान करते हैं तो जाने वाली आत्मा उस सामान के मुंह से आजाद हो जाती है, और दूसरी तरफ इस अच्छे काम का, इस पुण्य का फायदा परिवार को मिलता है, जो उस आत्मा की आगे की यात्रा को और आसान बना देता है। अब जरा एक और गहरी बात समझते हैं। गरुड़ पुराण बात करता है ऊर्जा की, एनर्जी की। वो कहता है कि हम जिस भी चीज को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे वो हमारे कपड़े हों, हमारा बिस्तर हो या हमारी कोई पसंदीदा कुर्सी, उसमें हमारी अपनी ऊर्जा, हमारी सोच, हमारी भावनाओं का एक हिस्सा समा जाता है। ये बात बहुत गहरी है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी संत के कपड़ों में उनकी साधना की, उनकी तपस्या की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना? ठीक वैसे ही एक मृत व्यक्ति के सामान में उसकी यादें, उसकी भावनाएं और उसकी ऊर्जा बसी रहती है। और जब कोई दूसरा इंसान उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो वो ऊर्जा उसे भी प्रभावित कर सकती है। खास तौर पर जब आप दुख में हो तो ये आपको उस दुख से बाहर निकलने में मुश्किल पैदा कर सकती है। ठीक है, तो ये तो ही ऊर्जा की बात। अब आते हैं समय पर। हिंदू परंपरा में एक समय सीमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, और वो है 13 दिन। जी हां, मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन। गरुड़ पुराण कहता है कि ये वो सबसे नाजुक समय होता है जब आत्मा अपने पुराने जीवन का मोह छोड़कर अपनी नई यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रही होती है, एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह। और इस दौरान परिवार जो भी अच्छा काम करता है, खास तौर पर दान, उसका फायदा, उसकी शक्ति सीधे सीधे उस आत्मा तक पहुंचती है और उसे सुकून देती है। तो सवाल उठता है, दान में क्या दें? देखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। उनके कपड़े, कंबल, जूते, बर्तन, मतलब कोई भी ऐसी जरूरत की चीज जो किसी जरूरतमंद इंसान के काम आ सके। लेकिन एक बात याद रखिए, इन सब चीजों से भी ज्यादा जरूरी कुछ है, तो वो है आपकी नीयत, आपकी भावना। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये सच्ची श्रद्धा और उस आत्मा की शांति की कामना के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर भावना सच्ची नहीं है तो ये सब कुछ महज एक खाली रस्म बनकर रह जाता है। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जाने वाले की, लेकिन इस पूरी परंपरा का एक और बहुत गहरा पहलू है जो हम सबके लिए है, जो पीछे रह जाते हैं। इसका हमारे मनोविज्ञान पर, हमारी साइकोलॉजी पर भी बहुत गहरा असर होता है। सोचिए, जब कोई परिवार अपने हाथों से अपने किसी प्रियजन की चीजों को किसी और को सौंपता है तो ये सिर्फ दान नहीं होता, ये एक तरह से उस सच्चाई को स्वीकार करने की प्रक्रिया होती है। ये मानने में मदद करता है कि वो इंसान अब हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है। ये हमें भी मोह से थोड़ा ऊपर उठने और मन को शांत करने में मदद करता है। तो देखा आपने,
ये पूरी परंपरा सिर्फ आत्मा की यात्रा या हमारे मन की शांति के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो हमें जिंदगी के उस सबसे बड़े, उस अंतिम सच की याद दिलाती है। एक ऐसा सच जिसे हम अपनी रोज की भागदौड़ में अक्सर भुला देते हैं। एक पल के लिए बस रुकिए और सोचिए, क्योंकि एक दिन आपका ये घर, आपके वो सबसे पसंदीदा कपड़े, आपकी गाड़ी, आपकी मेहनत से जुड़ी हुई एक एक पाई, ये सब कुछ सबका सब यही रह जाएगा। हम इसमें से एक धागा भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो फिर सवाल वही है, आखिर साथ जाएगा क्या? ऐसी क्या चीज है जो जिस्म के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहती है? और गरुड़ पुराण इसका भी जवाब देता है। सिर्फ 3 चीजें: हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे संस्कार और हमारे अच्छे काम जो हमने दूसरों के लिए किए, जैसे कि दान। तो आप समझे, मृत व्यक्ति के सामान को दान करने की ये परंपरा ये सिर्फ एक रस्म या कर्मकांड नहीं है। ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। ये हमें हर पल याद दिलाती है कि जब सब कुछ यहीं छूट जाना है, सब कुछ अस्थायी है, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का अहंकार? शायद यही एक सोच हमें एक बेहतर इंसान बना दे। ये परंपरा मृत्यु के बारे में कम और जिंदगी को सही तरीके से जीने के बारे में कहीं ज्यादा है।